नमस्कार दोस्तों, अगर आपने सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई किया है और आपका जो रिफंड का पैसा है अभी तक नहीं मिला है, तो आप सभी के लिए पोर्टल पर एक नया ऑप्शन आ चुका है जिसका कई सारे लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार था। तो अभी आप पोर्टल पर देखोगे कि एक नया ऑप्शन गवर्नमेंट ने जोड़ा है जो कि है रीसबमिशन लॉगिन का, जहां पर अगर आपके अकाउंट में कोई भी डेफिशिएंसी आई है, आपका जो पैसा है अगर आपको नहीं दिया गया है, तो यहां पर आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको देख सकते हो, उस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हो, जिसके बाद में आपका जो पैसा है वो इजी तरीके से आप सभी को मिल पाएगा। तो अभी जैसे कि ये ऑप्शन नया दिया गया है, कैसे इस ऑप्शन का आपको यूज करना है, कैसे डिटेल्स को अपनी फेच करना है, यहां पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे कि आप इजी तरीके से अप्लाई कर पाओ। तो सबसे पहले तो हम यहां पर रीसबमिशन लॉगिन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे कि ये जो नया पोर्टल आया है जिसमें कि रीसबमिशन डेडिकेटेड इस पे हो सकेगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को रीसबमिशन के लिए यहां पर लॉगिन करने के लिए बोला जाता है, तो लॉगिन की जो टैब दी गई इस पे आपको क्लिक करना है। आपका जो सीआरएन नंबर है, जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया होगा, यहां पर आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलता है क्लेम का, वो यहां पर दर्ज करना है। इसी के साथ में ये जो कैप्चा कोड है, ये कैपिटल स्मॉल जैसा है, सेम इस बॉक्स में आपको इंटर करना है। इसके बाद में आपको वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पर आपको रीसबमिशन कैसे करना है, डेफिशिएंसी जो आपके अकाउंट में है उसको कैसे फिक्स करना है, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी को यहां पर दिखा देता हूं कि ये जो पोर्टल है जिसके अंदर रीसबमिशन का जो ऑप्शन है वो किन लोगों के लिए अवेलेबल होगा। तो यहां पर आप देखोगे कि फर्स्ट फेज के अंदर यहां पर आप देखोगे कि अगर आपका अमाउंट 0 से 10,000 रुपए तक का है तो 15 नवंबर से आप अपना जो रीसबमिशन है वो कर पाओगे। इसी के साथ में फेज सेकंड में ये जो पोर्टल है उन लोगों के लिए ओपन हो जाएगा जिनका जो अमाउंट है वो 20,000 रुपए तक का है, तो यहाँ पर 25 नवंबर से रीसबमिशन अपना कर सकोगे। बाकी यहाँ पर फेज 3 के अंदर जितना भी अमाउंट आपका सबमिट है, सारे के सारे यूजर्स के लिए ये जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा, लेकिन इसकी जो डेट है अभी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं की है। तो अभी क्या है कि 20,000 रुपए तक का अगर आपका क्लेम अमाउंट है तो यहां पर आप अपनी डेफिशिएंसी को क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले तो यहां पर आपको लॉगिन करना है। तो यहां पर हम अपना जो क्लेम रिक्वेस्ट नंबर है टाइप कर देते हैं, जो कैप्चा कोड है इसको सेम इस बॉक्स पे हम इंटर कर देते हैं और इसके बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि आपको बताया गया है कि आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है, जो कि यहां पर वो ओटीपी आपको फिल करना है। और वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक डिक्लेरेशन पेज आएगा जिसको आपको पूरा रीड कर लेना है और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और एग्री के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहां पर आप सभी का जो आधार नंबर है उसके कुछ नंबर्स यहां पर दिखाए जाएंगे। इसी के साथ में गेट ओटीपी का एक ऑप्शन आपको दिखेगा जिसमें कि यहां पर आपके इस आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर भी एक ओटीपी को भेजा जाएगा। तो यहां पर हम अपना जो ओटीपी है जो मोबाइल पे रिसीव हुआ है उसको यहां पर फिल कर देंगे। इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आप सभी के सामने आपके आधार कार्ड पर जो भी आपकी डिटेल्स मौजूद हैं वो फेच हो जाएंगी। आपका नेम आ जाएगा, इसी के साथ में फादर का नेम या फिर हस्बैंड का नेम, आपका जो एड्रेस है वो डिटेल्स यहां पर आ जाएंगी। इसी के साथ में आपका जो फोटो है आधार पर जो मेंशन है वो भी यहां पर दिखाई दे जाएगा। यहां पर आपकी जो ईमेल आईडी है वो नहीं आई है जिसको आपको मैन्युअली खुद से अपडेट करना होगा, जिसके अंदर आप देखोगे कि आधार से जो भी आपका बैंक अकाउंट सीड है वो अकाउंट यहां पर आपको दिखाई नहीं देता है। तो ये जो अकाउंट है आपको खुद से ही फेच करना होगा यूआईडीआई की वेबसाइट से। तो यहां पर हम गेट बैंक नेम का जो ऑप्शन दिया गया इस पे क्लिक करेंगे और फ्यू सेकंड आप वेट करोगे। इसके बाद में आप देखोगे कि तो यहां पर आपके बैंक का जो नेम है वो यहां पर आ चुका है। तो इस तरीके से नेम आने के बाद में हमें यहां पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने नेक्स्ट किया है तो आप यहां पर देखोगे कि हमारे सामने हमारे अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है वो रिफ्लेक्ट हो चुकी है, जिसमें कि आपका जो जितना भी अमाउंट क्लेम हो चुका होगा, आपको जितना भी पैसा यहां पर सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से मिल चुका होगा इस टैब पर आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जितना आपका अमाउंट अभी तक है जो आपने क्लेम किया है वो पैसा आपको नहीं मिला है, कोई भी डेफिशिएंसी आई है तो यहां पर आपको देखोगे देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको अलग अलग टैब दी गई हैं। आप यहां पर क्लिक करके अपना जो भी डिटेल्स से देख सकते हो, जो भी सेटलमेंट अमाउंट हो चुका है यहां से दिख जाएगा। इसी के साथ में जिन अकाउंट में डेफिशिएंसी आई है, जितने भी स्लिप आपने एंटर की है उनमें कोई भी प्रॉब्लम है या फिर किसी वजह से आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट किया, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे एक यहां पर डेफिशिएंसी का ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलता है।
ये ऑप्शन अगर आपको आ रहा है, आपको जो पैसा है वो सेटलमेंट नहीं हुआ है, पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो डेफिशिएंसी है इसको आपको क्लियर करना होगा। अब ये कैसे आप जानोगे कि क्या डेफिशिएंसी आई है, तो इसके लिए यहां पर ये जो लिंक दिया गया है इस पे आप क्लिक करोगे तो जैसे कि आप देखोगे कि हमने यहां पर डेफिशिएंसी के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो यहां पर हमें यह देखने को मिल जाता है कि हमारे अकाउंट में क्या डेफिशिएंसी है। यहां पर डेफिशिएंसी कोड आपको पहले तो दिए गए हैं, इसी के साथ में डेफिशिएंसी मैसेज आपको दिखाया गया है और क्या आपको एक्शन लेने की जरूरत होगी, यहां पर आप ये भी देख सकते हो। तो यहां पर ये रीजन है जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिला है। अब जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे तो दो रीजन यहां पर दिखाए गए हैं। पहला रीजन है जिसमें कि आप देखोगे कि क्लेम्ड डिपॉजिट डिटेल नॉट इन सहारा सोसाइटी डेटाबेस, नॉट ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसी के साथ में सेकंड जो मैसेज दिया गया है, आधार फुल नेम डज नॉट मैच विद द डेटाबेस रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी। तो यहां पर पहला जो मैसेज है उसमें बताया जा रहा है कि सहारा जो डिपॉजिट है, जिसका पैसा आपने क्लेम किया है, उनके जो डिटेल्स है आपसे मैच नहीं खा रहे हैं, या फिर आपका जो आधार से नाम है वो आपकी जो स्लिप है, जो आपकी सहारा रिफंड की स्लिप है, उससे मैच नहीं खा रहा। ये दो रीजन यहां पर दिए गए हैं। इसके साथ में इसका जो सोल्यूशन है वो भी आपको बताया गया है कि जैसे कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो सहारा पोर्टल पर मैच नहीं कर रही हैं, आपके पास में स्लिप मौजूद है, तो आप सभी को यहां पर बताया गया है कि रिप्रेजेंटेटिव जो है जो सहारा सोसाइटी का, उससे आपको कांटेक्ट करना है। इसी के साथ में आधार कार्ड की डिटेल्स में कोई भी मिसमैच है तो उसको आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, ये मेरे केस में ये दो कोड हैं, एरर दिखाए गए हैं, आपके केस में कुछ डिफरेंट हो सकता है, तो आपको उसके लिए यहां पर मैं कोड लिस्ट दिखा देता हूं डेफिशिएंसी कोड की, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन बताया गया है, वो भी हिंदी में। तो इसके लिए आप दोबारा से पोर्टल पे आओगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जहां से आप रीसबमिशन करते हो उसी के बगल में आपको एक टैब दिखेगी डेफिशिएंसी कोड डिस्क्रिप्शन की, जिस पे आपको क्लिक करके अपने कोड जो है वहां से आप देख सकते हो। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और यहां पर अभी ये जो कोड्स हैं आप देखोगे कि हमारे सामने आ चुके हैं। ये अभी इंग्लिश लैंग्वेज में है, अगर आप चाहो तो अपनी रीजनल लैंग्वेज हिंदी में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको हम क्लिक करते हैं तो यहां पर आप बेसिकली देखोगे ऊपर की तरफ आपको मैसेज भी दिखाया गया है कि अगर आपका भुगतान नहीं हुआ है किसी सृष्टि की वजह से, तो वो सृष्टि आप यहां पर देख सकते हो। तो अलग अलग आप देखोगे कि डेफिशिएंसी कोड दिखाए गए हैं, जैसे कि D001। तो यहां पर ये मैसेज अगर आपको आता है तो सबसे पहले तो क्या दिक्कत है, जमाकर्ता को धनराशि पहले ही वापस कर दी गई है, मतलब बात खत्म हो गई, आपको पैसा पहले ही मिल चुका है। तो एक्शन क्या लेना है, तो भाई यहां पर आपको बताया गया सोसाइटी के रिकॉर्ड के डेटा अनुसार आपकी धनराशि पहले ही वापस कर दी गई है, तो आपको इसमें परेशानी की क्या बात है। अब यहां पर सेकंड मैसेज है, तो यहां पर आप देखोगे कि D002 करके ये अगर आपको मैसेज शो होता है तो आपको क्या करना है, यहां पर बताया गया है कि एक ही मोबाइल नंबर से 5 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं, कृपया रिफंड के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग कर पुनः आवेदन करें। कहां से आते हैं लोग भाई, यहां एक सेटलमेंट नहीं हो रहा, 5 एप्लीकेशन लोग दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, यहां पर देखो कि बताया गया कृपया अपना आवेदन पुनः सबमिट करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपने आधार से जुड़े हुए किसी अन्य मोबाइल नंबर पर अपडेट करें। तो ये दो रीजन हो गए। इस तरीके से आप देखोगे कि नीचे की तरफ कई सारे रीजन दिखाए गए हैं, जैसे कि D003 है यहां पर। तो यहां पर आपको बताया गया कि अधूरा दावा फॉर्म फोटो हस्ताक्षर अनुपलब्ध। तो ऐसे में हो सकता है आपने कोई मिस्टेक की हो, फॉर्म को पूरी तरीके से ना भरा हो, जो स्कैन करके फॉर्म अपलोड करने की जरूरत होती है उसको आपने ना किया हो, तो यहां पर आपको बताया गया कि फिर से आपको रीसबमिट करना है डिटेल्स को। इसी के साथ में देखोगे कि D004 अगर आपको आता है तो यहां पर बताया गया कि दावा फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षर खाता खोलने वाले फॉर्म के हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहे। भाई कैसे चेक क्लियर हो जाएगा, समझा करो। तो यहां पर आपको फिर से जैसे आपने जब खाता खोला था सहारा रिफंड में, सेम उसी तरीके से सिग्नेचर करके दोबारा से सबमिट कर दो, पैसा मिल जाएगा। तो यहां पर ये कुछ मैंने गिनाए हैं, नीचे की तरफ आप देखोगे कि पूरी एक लिस्ट दी गई है, जो भी रीजन है आपको उसको फिक्स करना होगा। अगर हम देखें तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो यहां पर हमें डेफिशिएंसी हमारे अकाउंट में जो भी है वो देखने को मिल चुकी है। अब उसको अगर आपको फिक्स करना है तो यहां पर आपको एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, यहां पर इस पे क्लिक करके आप अपनी जो डिटेल्स है उनको फिक्स कर सकते हो। तो जैसे कि आप देखोगे कि हमने यहां पर पेंसिल के आइकन पे क्लिक किया है, तो अब हमारे सामने इंफॉर्मेशन को एडिट करने का जो पेज है वो आ चुका है, जहां पर आप देखोगे कि सबसे पहले तो सोसाइटी का नाम लिखा हुआ है, आपको मिलान कर लेना है दोबारा से, भी प्रॉब्लम हुई तो किस वजह से हुई है। और यहां पर देखोगे कि मेंबरशिप नंबर जो आपका दिखाया गया है वो बताया जा रहा है,
ये जो मेंबरशिप नंबर है ये वैलिड नहीं है। तो इस अकाउंट में अगर हम देखें तो ये जो प्रॉब्लम है शायद इसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर ये जो नंबर है जब वैलिड नहीं है तो गवर्नमेंट ने इस डेटा को वेरीफाई किया होगा, जिसकी वजह से ये जो धारक है इनको जो पैसा है वो नहीं मिल पाया। इसी के साथ में आपको यहां पर सर्टिफिकेट पासबुक का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आप सभी को ये जो फाइल है पासबुक की यहां पर दोबारा से अपलोड करना है, जिसको ध्यान रखना है कि इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो फाइल है JPG PNG PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। इसके बाद में यहां पर आप सभी से जो पासबुक या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया है उसको अपलोड करना है, और देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा जहां पर आप देखोगे कि रीसबमिशन जो करने के लिए बोला गया था, यहां पर आप देखोगे कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो स्टेटस के सेक्शन में अपडेटेड हो चुकी हैं। अब अपडेट होने के बाद में यहां पर हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देखोगे कि अगर आपका जो अमाउंट है वो 50,000 रुपए से ज्यादा होगा तो आप सभी से पैन कार्ड को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। अभी जो अमाउंट है अगर 50,000 से नीचे है तो ये अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। इसी के साथ में अगर आपका जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो यहां पर आपसे ITR भी मांगा जा सकता है। आपको ITR की जो कॉपी है वो अपलोड करना है। कि ज्यादा अमाउंट अगर होगा तो सोर्स ऑफ फंड भी आपसे पूछा जा सकता है। कोई अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि पासबुक अपलोड करने के लिए बोली जाती है तो ये भी चीजें आपको अपलोड करना है, जहां पर आप सभी को यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यस करोगे तो आप सभी के सामने अगला जो ऑप्शन मिलता है जहां पर आपको बोला जाता है जनरेट रीसबमिशन क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म, इस पे आप क्लिक करोगे और यहां पर ओके प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन आप सभी लोग देखोगे कि आपका जो रीसबमिशन का फॉर्म है वो यहां पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहां पर आप सभी को अपना जो रीसबमिशन का एप्लीकेशन नंबर है, CRN नंबर है, वो भी आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग सहारा रिफंड पोर्टल पर आकर के अपनी जो एप्लीकेशन है उसको रीसबमिट कर सकते हो। अगर आपको सहारा रिफंड अभी तक जारी नहीं हुआ तो ये करने के बाद में अपना जो रिफंड है उसको जारी करा सकोगे। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है तो मेरे साथ में कमेंट में जरूर शेयर करना। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।